हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं संजय पाल आज आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल लेकर आया हूं। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आप जाके उसे हमारी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर कुछ ऐसा है कि ये अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रा क्या होता है, तो पहले हम ये अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रा क्या होता है, जिसमें कुछ कांस्टेंट हो, कुछ वेरिएबल्स हो, उनसे मिलकर कोई इक्वेशन बनी हो, एक्सप्रेशन बना हो, तो उसको हम अलजेब्रा कहते हैं। तो हमें पहले इसमें क्या समझना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है, जब हम ऐसे लिखते हैं 7x - 3x 4x - 5/2x, जब हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि कुछ वेरिएबल लिखते हैं और कुछ कांस्टेंट लिखते हैं एक साथ, तो ये एक्सप्रेशन बन जाती है। तो इसको ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब जब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि भैया वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो वेरिएबल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वेरी करने वाला वेरिएबल क्या होता है, वेरी करेगा, इसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। तो हम वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, y से, z से, मतलब a से लेके z तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, हम स्मॉल अल्फाबेट से वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर्स में से कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है वेरिएबल की वैल्यू। उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है भैया, जो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जो कि कांस्टेंट हो। नाम से समझ में आ रहा है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 -4 - 5/2 6, जितने भी नंबर्स होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल समझ में आया, जो वेरी करेगा वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए से लेकर जेड तक, किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, कोई नंबर फिक्स वैल्यू 1 2 3 -2/3 -4/5, तो ये सब हमारे कांस्टेंट्स हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। अब अलजेब्राइक इक्वेशन क्या डिस्कस किया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, तो अब हमें डिस्कस करना है अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है। तो आपने जैसा कि देखा 7x 5x - 3/2x, इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। जब इक्वल टू का साइन लग जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या करना है, कुछ नहीं, 7x + 3 बराबर इक्वल का साइन लग गया ना, जैसे ही इक्वल का साइन लगा बीच में, तो वैसे ये इक्वेशन बन गई। और अगर इक्वल का साइन नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो ये अभी ये एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही मैंने RHS में कुछ लिख दिया और इक्वल का साइन लगा दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन में इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इधर साइड वाले जितने भी होंगे उनको बोलेंगे राइट हैंड साइड। आपने देखा होगा तराजू, तराजू क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड है, तो वही है इक्वेशन, वही है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब ना ये नीचे जाना चाहिए ना ये। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़नी चाहिए, अगर इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी भी घटनी चाहिए, दोनों के सेम डिफरेंस आना चाहिए दोनों में, मतलब तराजू की तरह बराबर होने चाहिए इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी इक्वेशन जो है वैलिड होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में, और क्या क्या है देखते हैं। तो अभी तक आपने जाना इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब हम क्या है, इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें सीखना है इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे हमें कोई इक्वेशन दी होगी 7x + 5 और बोल दिया जाए = 3 है। अब हमसे पूछ ले जाए x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपको पहले कुछ चीजें हम नॉर्मल, मतलब आपको सिंपली तरीके से हम समझाएंगे, हम आपको कोई मतलब वो नहीं करेंगे कि आपको समझ में ना आए, ऐसा समझाएंगे आपको समझ में आए और आपको सॉल्व भी हो जाए। तो इसमें क्या होता है, अगर
कोई इक्वेशन में हम इधर साइड से इधर साइड भेजते हैं तो अगर कोई प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा कोई नंबर, अगर कोई नंबर माइनस में है इधर साइड मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इधर आके ऐड हो जाएगा, अगर इधर साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर साइड आने पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब इक्वालिटी के इधर आएगा तो साइड जो है चेंज कर देगा, प्लस वाला माइनस के साथ इंटरचेंज करेगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड के साथ इंटरचेंज करेगा और डिवाइड वाला ऐसे ही मल्टीप्लाई के साथ चेंज करेगा, वाइस वर्सा ये दोनों आपस में। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये दोनों आपस में। इसी तरह इधर से भी भेजने पे सेम चीज एप्लीकेबल है, अगर प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा उधर, अगर डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड, अगर माइनस होगा उधर जाके प्लस। तो ये चीजें आप थोड़ा देख लीजिए, प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज करेंगे इक्वालिटी के इधर उधर जाने में, और इनटू और डिवाइड आपस में इंटरचेंज करेंगे इक्वालिटी के इधर उधर जाने पे। तो अब हम इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें ये इक्वेशन दी है, क्या है 7x + 5 = 3, तो आपने 7x + 5 है तो +5 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7x को इधर ही रहने दीजिए, +5 को इधर भेजिए, तो ये इधर प्लस में है ना तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, 5 जो है माइनस में हो जाएगा। अब माइनस कीजिए, 3 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये तो आपने 6 7 में पढ़ा है ना, -2 आएगा, 5 - 3 2, और बड़ा कौन है 5 का साइन लग जाएगा। अब ये 7 इधर x के साथ देखो बीच में कुछ नहीं है ना, मतलब अगर कुछ नहीं है बीच में दो नंबर्स के तो मतलब मल्टीप्लाई प्रेजेंट है, ये आप हमेशा याद कर लीजिए। अगर दो नंबर के बीच में एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं है या फिर दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई प्रेजेंट है। ठीक, तो 7 × x = -2 है, तो 7 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजिए, सारे कांस्टेंट को इधर भेजिए, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सारे कांस्टेंट को एक साइड में भेज देंगे, या तो LHS में ला दीजिए सारे कांस्टेंट को, या तो RHS में सारे कांस्टेंट को भेज दीजिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब एक साइड में सिर्फ वेरिएबल को रखिए और दूसरी साइड में सारे कांस्टेंट को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 7 × x = -2, तो x को रहने दीजिए, 7 को इधर भेजिए, तो 7 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई -2/7, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम कुछ एग्जांपल्स से इसको समझते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, जैसे कि हमसे बोल दिया जाए 3x + 10 = 9, अब बोल दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, पहले आप एक बात समझिए, लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जहां पर वेरिएबल x जो है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक, मतलब कि यहाँ पर x रहेगा, अगर मान लीजिए x की जगह पे यहाँ पर x² आ जाए कहीं पर, या फिर x की पावर 3 आ जाए, तो ऐसा कुछ आएगा तो ये लीनियर नहीं कहलाएगी। लीनियर कब कहलाएगी, जब सिर्फ x हो, वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ x हो, x की कोई पावर ना हो, सिंपल सा x हो, हर जगह पर 3-4 जगह पे हो, 4 जगह पे हो, यहाँ पर तो एक ही जगह पे है। अगर मान लीजिए 3x + 5x + 6x + 9 = 4, तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 1 पावर है, कहीं पर भी पावर जो है बड़ी नहीं है। अभी पावर एक्सपोनेंट पावर से आगे चैप्टर है, वहां समझाएंगे पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, लेकिन अभी आप सिंपल समझिए, सिंपल x होगा तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अगर x की कोई पावर दी रहेगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 3x + 10 = 9, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3x + 10 = 9, तो हमें पहले 10 को भेजना है उधर, तो 3x इधर ही रहेगा, 10 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, -10, 3x = 9 - 10 तो -1 आएगा, x = इधर 3 देखिए मैंने बताया था ना बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई प्रेजेंट है, तो 3 × x = -1, x = -1, इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजिए, डिवाइड में आएगा, x = -1/3 आ गया आंसर। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर आज की वीडियो, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 3x + 8 = 9, 4/5x + 3/2 = 4, तो सॉल्व करते हैं। 3x + 8 है, इसको उधर भेजिए, 9 है, -8 हो जाएगा, 3x 9 - 8 1, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजिए, डिवाइड में आएगा, x की वैल्यू 1/3, समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन
4x अपॉन 5, ये वाला पार्ट जो है ये रेशनल नंबर है ना, ये पूरा एक नंबर है, रेशनल नंबर है ना, तो प्लस में है, इसको इधर भेजिए तो माइनस में आएगा 4 माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4x अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 4 इंटू 1 4 जा 4 माइनस 3 इंटू 2 1 जा 2। सॉल्व कीजिए, 4x अपॉन 5 इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 3 अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 3 हो जाएगा 13 अपॉन 2, कितना आ गया 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब ये इधर डिवाइड में है ना, इसको इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये इधर डिवाइड में है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो अब इसको करते हैं, तो इसको रफ कर दे रहा हूँ, आगे तो सोल्यूशन इधर है, ठीक है। 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2, तो इधर ये डिवाइड में है, इसको इधर भेजिए मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और इधर ये डिवाइड में, इसको इधर भेजिए, इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर से अब ये गायब। अब 2 4 जा 8x इक्वल्स टू 13 5 जा 65, तो x की वैल्यू निकालनी है, इधर ये 8 मल्टीप्लाई में, इसको फिर इधर भेजिए 65 अपॉन 8, x इक्वल्स टू 65 अपॉन 8, आ गया आंसर। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 65 डिवाइडेड बाई 8 क्या होता है 8 टेबल पढ़ो, 8 से 8 जा 64, कितना बचा 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, उल्टा v बनाइए, क्या बनाना है उल्टा v स्टार्ट कीजिए बनाना, ऐसे बना तो पहले क्या लिया हमने 8 लिया, फिर उसके बाद क्या आया 1 आया, 1 को इधर लिखिए, फिर क्या है 8 है, 8 1/8 आया हमारा आंसर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, दोनों आंसर सही है, बस क्या है कन्वर्ट कर दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। तो आज तक लिए इतना ही, अब इसके आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।